मैं देविका श्री शुक्ला सर्वप्रथम कथानक के मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारियों एवं श्रोताओं को सादर नमस्ते करती हूँ। आज मैं आपको पंचतंत्र की एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चारवा दे। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में बारिश न होने की वजह से सब तरफ गरीबी थी, गरीबी ही गरीबी थी। बहुत से लोग रोजी रोटी की तलाश में दूसरा गांव भी चले गए थे, पर ये गरीब किसान अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ के जाना चाहता था। पर उसकी पत्नी ने बोला, अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। आपको कुछ काम के लिए दूसरे गांव तो जाना ही पड़ेगा। उसकी बीवी बार बार बोलती, तो कुछ समय के बाद उसे समझ आया कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो वे अगले ही दिन दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे के अंदर 4 लोग थे, एक आदमी, एक बंदर, एक बाघ और एक सांप। वे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उन सबको देखकर गरीब किसान को उन पर दया आ गई और उसने उनसे कहा, रुको रुको रुको, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, अभी करता हूँ। वे एक एक करके सबको निकाल देता है और सब कहते हैं एक साथ, हम आपके बहुत आभारी हैं, हम आपकी हर मदद करेंगे। सुबह से शाम हो जाती, फिर किसान अपने रास्ते निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है पर उसे कुछ काम नहीं मिलता। बेचारा भटकते हुए अपने गांव की ओर वापस आने लगता है। तभी उसे वही बंदर मिलता है जिसकी उसने मदद की थी। उसके हाथ में ढेर सारे अंगूर होते हैं। उसे बड़ी भूख लगी होती है पर लेने में वो बहुत हिचकिचा रहा था। तभी बंदर बोलता है, हिचकिचाइए मत, ले लीजिए, जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपकी हर मदद करूँगा। बिना हिचकिचाए फिर गरीब किसान वो अंगूर लेता है, खा लेता है और आगे निकल जाता है। तभी उसे वही बाघ मिलता है जिसकी उसने मदद की थी। वे बाघ बोलता है, हे गरीब किसान, मैं जानता हूँ तुम बहुत गरीब हो और अपने परिवार के गुजारे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। मेरी इस गुफा में कुछ हीरे जवाहरात हैं, तुम इसे उठा के ले जा सकते हो। ये सुनते ही वे हीरे जवाहरात थोड़े से लेके निकल जाता है। तभी रास्ते में वो सोचने लगता है, मैं इन हीरों का क्या करूँगा। तभी उसे याद आता है कि उसने एक आदमी की मदद भी की थी। वो उसी के पास जाता है और जब मालूम पड़ता है कि वो एक सोनार है तो वो उससे पूछता है, सोनार भाई, क्या आप इनको बेचकर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। सोनार बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले तुम मुझे ये दिखा दो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वे जैसे ही वो हीरे जवाहरात देखता है वे तुरंत समझ जाता है कि ये राजघराने के हैं। वे सोचने लगता है, ये तो राजघराने के हैं। राजकुमारी की बहुत सारे हीरे जवाहरात गायब हो गए थे और राजा ने एक ऐलान भी किया था कि जो राजकुमारी के हीरे जवाहरात ढूंढ के लाएगा उसे 10 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे। लालच में आकर उसने गरीब किसान को बोला, किसान भैया 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कह के वे तुरंत राजमहल चला गया और सिपाहियों को बुला लाया और फिर बोलने लगा, यह गरीब किसान चोर है, इसने राजघराने के हीरे जवाहरात चुराए हैं, इसे बंदी बना लिया जाए। ऐसे बोलकर बेचारा निर्दोष और निर्दयी गरीब किसान बंदी बन जाता है। वो अंदर रोता रहता है और सोचता रहता है, हे भगवान, काश मैं इस आदमी के पास नहीं जाता, मैंने ये क्या कर दिया। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने एक सांप की भी मदद की थी। तो वो सांप को बुलाने लगता है,
ओ सांप मेरी मदद करो, ओ सांप मेरी मदद करो। आवाज़ पुकारते ही सांप वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मेरे दोस्त, तुमने मुझे बुलाया? तभी गरीब किसान उसे सारी कथा सुनाता है। वे बोलता है, तुम जैसे निर्दोष इंसान को किसने धोखा देने की सोची, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पर 2 पल सांप सोचता है और एक योजना बनाता है और वे योजना गरीब किसान को बताता है। योजना के अनुसार वह गरीब किसान को बताता है कि वो रानी को काट लेगा और फिर तुम सैनिकों से कहना कि तुम रानी को ठीक कर सकते हो और उनके पाँव पे जाके हाथ फेरना। मैं वहाँ आ जाऊँगा और सारा जहर वापस ले लूँगा। योजना के अनुसार फिर अगले दिन सांप रानी को काट लेता है। पूरे महल में हाहाकार मच जाती है कि हाय, रानी को सांप ने काट लिया, हाय, रानी को सांप ने काट लिया। तभी ये जेल तक पहुंच जाती है और गरीब किसान इसे सुनते ही खुश हो जाता है और सैनिकों से बोलता है, सैनिकों मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ। तुम एक कैदी, तुम उनको ठीक कर सकते हो? सैनिकों ने बोला। तो उसने बोला, मेरा यकीन कीजिए, मुझ पे शक मत करिए, मैं सच में रानी को बचा सकता हूँ। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे तो रानी जीवित हो जाएगी, नहीं तो वे मर जाएगी। सिपाही सोचते हैं, रानी मर जाएगी, ऐसा ठीक नहीं, इसकी बात मान ही लेते हैं। वे उसको रानी के कमरे में लेके जाते हैं। वहाँ राजा फूट फूट के रो रहे थे। उस कैदी को देख के वे और भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? हाँ नहीं तो। तभी वो गरीब किसान बोलता है, मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ। वे रानी के पाँव पे हाथ फेरता है, वहाँ पे सांप आ जाता है और सारा जहर वापस ले लेता है। ये देखकर राजा बहुत बहुत खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो वे बोलता है, मैं निर्दोष हूँ, मेरे को ये हीरे जवाहरात एक बाघ ने दिए थे। तो राजा फिर कहता है, बाघ ने दिए थे तो फिर वो सोनार कैसे बोल रहा है? तो वे उसे पूरी कहानी सुनाता है। राजा ये सुन के बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। वे तुरंत सैनिकों को सोनार को पकड़ने के लिए भेजता है। सोनार की तो हड्डी फसली ही ढीली हो गई थी। वे बेचारा डरने लगा। उसने डर डर के माफ़ी मांगी, पर राजा ने उसे माफ़ नहीं किया। राजा ने उसे खूब सारा इनाम दिया और गरीब किसान अब एक अमीर किसान बन चुका था। तो कहानी का मॉरल ये है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और कभी लालची नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।